जय नारायण बच्चों। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने घर में परिवार के साथ प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। घर के सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए आप कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे होंगे। सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना आज से हम लोग अपने पाठ्यक्रम को भी प्रारंभ करें। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपकी पहली पाठ्य पुस्तक जिसका नाम आरोह भाग 2 है, इसी पुस्तक के काव्य भाग से पहला पाठ जिसका शीर्षक है आत्मपरिचय और जिसके रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इसी को शुरू करते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1942 से लेकर 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक भी रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे और इन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। अनेकों रचनाएं की आपने। बहुत सी प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ रचनाएं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रवासी की डायरी इत्यादि। आत्म परिचय कविता जिसकी पंक्तियां जो कि पहले पैराग्राफ से हैं उनको मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कविता का सार जिसमें बच्चन जी ने यह स्पष्ट किया है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। कविता में कवि जीवन जीने की शैली और दुनिया के साथ उनके संबंध कैसे हैं इसके विषय में बताया है। कविता का भावार्थ समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम उसके कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे दें, जैसे जग जीवन, सांसारिक गतिविधि यानी संसार में किए गए कार्य। झनकृत अर्थात तारों को बजाकर स्वर निकालना, जैसे तारवाद्य होते हैं सितार, सरोद, तानपुरा। इनमें जब हम तारों को छूते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो उन्हीं तारों को छूने पे जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं झनकृत। सुरा यानी शराब, पान अर्थात पीना, ध्यान करना अर्थात परवाह करना, गाते यानी प्रशंसा करते। अब मैं पंक्तियों का भावार्थ आपको बताती हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार में अपने जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, अर्थात मेरे ऊपर दुनिया की बहुत सी बंदिशें हैं। इसके बावजूद मेरा जीवन
प्यार से भरा हुआ है। उन्हें अपने जीवन में प्यार की कमी का एहसास नहीं होता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य को लिए फिरता हूँ, जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया है, अर्थात संगीत से भर दिया है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किसी ने उनके हृदय में प्रेम की भावना भर दी है, यानी प्रेम रूपी संगीत को जागृत किया है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कवि ने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उन्होंने सबसे प्रेम किया है और प्रेम को ही इस संसार में बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति के बारे में कवि कहते हैं कि संसार तो उनको पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं, किंतु कवि अपने लिए कहते हैं कि मैं अपने मन की बात सुनता हूँ, इच्छानुसार चलता हूँ, अर्थात वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, अर्थात जो उनका मन कहता है। अब मैं इसी पैराग्राफ से संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी। पहला, इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। दूसरा, कवि ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है। तीसरा, संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है।